नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्यों के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप अरहर की फसल में कौन कौन से पौधे संरक्षण उपाय को अपनाएं, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जे.सी. गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा, ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है।
इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोइट दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि के क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है जिसे अपनाकर किसान अच्छी आय ले रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के महोग गांव, जहां पिछले कई सालों से पूरा गांव पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहा है और इन फूलों की खेती से गांव के लोग खुद तो अच्छी आय कमा रहे हैं और साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस गांव के सफल किसानों से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। महोगबाग गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। 90 के दशक से पहले तक इस गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। इसी गांव के 2 भाई आत्मस्वरूप और ओम प्रकाश से अपने गांव के लोगों का दर्द देखा न गया और दोनों ने अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करने का मन बनाया जिससे सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यही सोचकर ये दोनों भाई नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसी दौरान इन्होंने फूलों की खेती शुरू की। आज पूरा गांव फूलों की खेती करता है। सभी के पक्के मकान हैं और हर घर में अपनी गाड़ियां हैं और सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। तो हमने 1990 से ये फूलों का काम शुरू किया। तो जब हमने शुरू किया तो उस टाइम तो यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था कि भाई फूल बिकता है कि नहीं बिकता। तो हमने सबसे पहले ग्लेडियस शुरू किया। ग्लेडियस तो ये दिल्ली में बिकता था, मतलब खान मार्केट है, कनॉट प्लेस में है, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत ही मतलब फूलों की जो थी। तो हमने ना मतलब हमने 4-5 साल तक तो मतलब बड़ा स्ट्रगल किया। अब 1990 से पहला तो जो हमारी फाइनेंशियली जो हमारा था वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अपना गुजारा होता था, बस हैंड टू माउथ, मतलब अपना गुजारा, मतलब कपड़े और बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ाते थे तो जितना मतलब गुजारा चल रहा था। फिर 1993-94 के बाद यहाँ कार्नेशन ले आए वो पंडित जी। उस टाइम यहाँ पर अपना तो कोई मतलब हमारा मार्केट में यहाँ कोई कार्नेशन था नहीं, तो महाराजा साहब के पास होता था तो उनकी तो थोड़ी बहुत ही जो कटिंग मतलब उसमें से निकलती थी उसमें से हमने इसको डेवलप किया और इसको ग्रो किया। तो फिर वो शुरू में जब ये इसकी मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिकली हमारा देश आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे फूल की मतलब मार्केट भी स्टेब्लिश होती गई, मतलब फूल की मार्केट भी मतलब फूल भी बिकने लग गया। फिर 2001, 2, 3 मतलब उसके बाद फिर मंडी बन गई। कनाट प्लेस के पास एक मंडी होती थी, उसके बाद अब गाजीपुर बन गई। तो अब तो होलसेल में जाता है। चंडीगढ़ भेजते थे, थोड़ा बहुत पंजाब भेजते थे, बाकी चंडीगढ़ भेजते थे, बाकी दिल्ली भेजते थे। आज के दौर में जहां युवा शहरों की चकाचौंध की ओर आकर्षित हो रहा है और रोजगार के लिए भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर चायल महोग गांव के युवाओं ने फूलों की खेती कर इसे अपना रोजगार का साधन बना मिसाल पेश की है। महोग गांव के युवाओं ने अपने पूर्वजों के पेशे को आधुनिक सोच के साथ जोड़कर शहरों को भागने के बजाय गांव के संसाधनों से फूलों की खेती कर आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। गांव महोग का किसान हूँ और हमने 89 में या 90 में समझो 90 में हमने फूलों का काम स्टार्ट किया था। तो उससे जब दुगनी इनकम हुई ना जी, तो इनकम थोड़ा सा हर आदमी सोचता है। हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई और चीज़ नहीं थी, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए थे, पढ़ गए थे, तो फिर नौकरी का भी बड़ा संभव सा काम था। तो चलो
तो जब उसमें तो इस करके हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे सुदृढ़ करने के लिए ना फूलों का काम स्टार्ट किया था। सालाना कारोबार है ना जी, जैसे तो इस साल तो बहुत अच्छा फूल होना था अगर कोरोना ना होता। कोरोना की वजह से अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ नहीं हुआ, पूरे देश के साथ हुआ, हर किसान के साथ हुआ, उसका नहीं। वैसे जो है ना जी, मेरा ख्याल 1.5 करोड़ के आसपास राउंड फिगर जो है ना इनकम आती है। 6 घर है यहाँ, कुल 6 घर है और 6 घर में 1.5 करोड़ के आसपास की आती है। महोग में फूल की अलग अलग किस्मों को उत्पादन किया जाता है। इनमें डच, स्पेनिश, इजराइल, जापान, हॉलैंड आदि देशों की किस्मों के फूल लगाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय किस्मों के फूल का भी उत्पादन होता है। इनमें कार्नेशन, लिलियम, लेडियम, वासिका केल, ऑर्नामेंटल फ्लावर, एस्ट्रोमोरिया और गुलाब की विभिन्न किस्में भी लगाई जाती है। महोग गांव पूरे देश में फूलों की खेती के लिए मशहूर है और गांव के 70% हिस्से में फूलों की खेती होती है। इससे गांव की सालाना आय 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस गांव को फूलों की खेती के लिए कई राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ पर हर परिवार के पास आलीशान घर है और यही नहीं, गांव के लोगों ने विलेज लिव इन नाम से एक छोटा सा रिजॉर्ट भी शुरू किया है। तो हमने अपने जो भी हमारा रिश्ता नाता है या जो भी कोई कर सकता था, हमने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। हमने सबको बोला भाई आप लोग भी कर लो, अगर जितनी मेहनत कर सकते हैं तो उसी हिसाब से कमा लेंगे, हम तो कमा रहे हैं। तो हमने अपने उदाहरण दिए भाई हम इतना पैसा कमाते हैं। हमने लोगों को बोला भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब खुद करके देखा उन्होंने तो फिर उनको लगा भी नहीं है, तो फिर तो इसमें बड़े भारी लोग जुड़ गए। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फिर हमारे ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है हमारी नौनी से, यहाँ से हमारे को मतलब टेक्निकल काफ़ी वो मिला। बाकी फील्ड में तो हमारे को खुद करना था, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ने भी देखा कि भाई फूलों का काम चल पड़ा है, कई स्कीमें चल रही है, तो उस टाइम से लेकर चल रही है, तो हमारे को भी थोड़ी हेल्प हुई बीच में। बाकी जो जितना कर सका वो कर रहा है। आज तो गांव का स्तर, अब तो यहाँ तो हमारा गांव तो मेरे ख्याल में कोई 70-80% फ्लोरिकल्चर में ही है। हाँ, अब फ्लोरिकल्चर के बाद फिर बच्चे टूरिज्म में चले गए, उन्होंने होटल बना लिए। तो 2 होटल है, 2 होटल में हम मतलब 15-16 तो हमारे पास उसमें एम्प्लॉइज़ है। बाकी 7-8-10 लोग हमारे पास मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं। तो 20 या 25 आदमी को तो हम अपने साथ रोजगार देते हैं। ये बात ठीक है भाई, कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा मतलब वो गैप आया है, तो कुछ लोग चले गए हैं बेचारे। लेकिन अगर ये मतलब फिर अगर उसमें रनिंग में आ जाएगा तो हम 20-25 आदमी को तो रोजगार अपने साथ देंगे ही देंगे। आज तक इन किसानों ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इस गांव के सभी किसान अपने खेतों में हर किस्म के फूल लगा रहे हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायगढ़, बलरामपुर, बिलासपुर और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जीवाणु जनित झुलसा रोग, धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर पत्ती के किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाए तो इस दशा में पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग लाभकारी होगा। तना छेदक, किसानों के खेत में धान की फसल पर सूखा तना, सूखी बालियां देखा गया जो खींचने पर आसानी से बाहर निकल जा रहे हैं। इस दशा में इसके नियंत्रण हेतु रेनेक्सपियर की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उर्द और मूंग की फसल में कीट की रोकथाम हेतु थायोमेथाक्साम 70 WG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गैडल बिटल, चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ
हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताजा पानी जरूर दें। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चांदपुर, जिला मुरैना के किसान सुरेंद्र सिंह ने। आप हरी फली हेतु मटर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुरेंद्र सिंह जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान भाई, सब्जी मटर लगाने का समय आ चुका है और सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। लगाने का समय जो है इसका सितंबर से लेकर के नवंबर तक लगाते हैं ये सब्जी मटर। टाड़ ज़मीन पे खेती करना, तो जिसको टाड़ नंबर 2 और 3 में लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका खेत की तैयारी का उचित समय पहुँच चुका है और खेत को अच्छी तरह से जुताई करें, समतल कर दें उसका। पानी आपका जैसे बह करके न जाने पाए, इसके लिए चारों तरफ से बढ़िया से मेड़ को दुरुस्त कर लें जो है। और खेत देसी हल से लगभग 1 जुताई करें, मिट्टी पलटने वाले हल से। उसके बाद पाटा दे करके 2 बार फिर देसी हल से जुताई करें। उसमें पिछली बार जो है सब्जी मटर नहीं लगा होना चाहिए। और उसमें अगर पीएच जो है ज़्यादा हो तो चूने का व्यवहार 15 दिन पहले करें। पर डिसमिल 1 किलोग्राम अर्थात 1 एकड़ में लगभग 100 किलोग्राम के दर से उपयोग करें। और इसको पानी का ढालन बढ़िया होना चाहिए और वह पानी अच्छी तरह से बाहर निकल जाए तो सब्जी मटर आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा। और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 200 से लेकर के 250 किलोग्राम देंगे। और उर्वरक के रूप में इसमें नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम देना चाहिए। जिस प्रकार से डीएपी जो है 178 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरिया 105 किलोग्राम, एमओपी 67 किलोग्राम। अगर एकड़ की दृष्टि से देखें तो 71 किलोग्राम आपका डीएपी, यूरिया लगभग 42 किलोग्राम और एमओपी जो है लगभग 67 से 68 किलोग्राम लगेगा। तो आगात के रूप में आप आर्केल पहले लगाते थे, आजकल जो है पूसा प्रभात भी लगाया जा रहा है। और मध्यम समय में पूसा प्रगति और ये प्रगति है, दूसरा काशी नंदनी है, आज़ाद P1 है, GSM 10 है, मालवी है और PM जो है 113 और GS 10। इन सब वेराइटियों को आप बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए ये बाजार से जानकारी प्राप्त करें। मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। वहीं मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित होना चाहिए। बीज को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इसके बाद राइबोजियम कल्चर से 200 ग्राम पैकेट के प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। और मटर को लें तो उसमें कोशिश करेंगे आप उसको बीज उपचार से करना जरूरी है। बीज उपचार के लिए आप प्रयास करें कि फफूंदनाशक के रूप में आप जो है बेबिस्टीन या दूसरे अन्य दवाइयां हैं उससे उपचारित करके लगाएं। और साथ साथ आप उसमें राइजोबियम, सब्जी मटर का राइजोबियम और PSB से ज़रूर उसको इनोकुलेट कर लें जो है। और लगाने का समय सितंबर से अक्टूबर है। बीज के बोने का तरीका, मटर को शुद्ध फसल के रूप में या मिश्रित रूप में लगाया जाता है, जिसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बीजों को बोते समय इसकी कतारों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या हल के पीछे वाले हिस्से से की जा सकती है। इसके अलावा मटर को ड्रिप बिछाकर या ड्रिप और मल्चिंग दोनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस विधि से मटर का खेती से अधिक और अच्छी उपज मिलती है। लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पर लगाने की कोशिश करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।